कभी सोचा है कि जो पैसा हमारी जेब में है उसका सीधा कनेक्शन दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकों की तिजोरियों से कैसे हो सकता है? आज हम इसी ग्लोबल आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी फीलिंग से जो आजकल शायद हर किसी को महसूस हो रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है मानो मेहनत की कमाई की कीमत घटती जा रही है। देखिए, एक तरफ तो आम लोग हैं जो अपनी बचत को धीरे धीरे खत्म होते देख रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक वो चुपचाप डॉलर बेच रहे हैं और एक ऐसी चीज जमा कर रहे हैं जो हजारों सालों से कीमती रही है, सोना। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाजार का कोई मामूली उतार चढ़ाव भी नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल रही है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोने की एक नई रिकॉर्ड तोड़ कीमत से। $2500 प्रति औंस। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो सवाल ये है कि आखिर अचानक से सोने के लिए ये होड़ मची क्यों है? और इसका जवाब, दिलचस्प बात यह है कि सोने में नहीं बल्कि डॉलर में छिपा है। इसे एक सीसॉ की तरह समझ सकते हैं। जब एक तरफ डॉलर का वजन कम होता है, मतलब उसकी कीमत गिरती है, तो दूसरी तरफ सोने का पलड़ा अपने आप ऊपर उठ जाता है। और इस वक्त डॉलर वाला पलड़ा वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। और इसकी वजह भी साफ है। अमेरिका का आसमान छूता कर्ज, दुनिया भर में फैली राजनीतिक उथल-पुथल और देशों के बीच बढ़ता तनाव, ये सारी चीजें मिलकर उस डॉलर पर जबरदस्त दबाव डाल रही हैं, जिस पर कभी पूरी दुनिया आंखें बंद करके भरोसा करती थी। देखिए, जब भरोसे की नींव हिलती है तो हर कोई एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है ना? दुनिया के बड़े बड़े देश भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, और उनके लिए वो सबसे महफूज ठिकाना सोना है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है। ये नंबर्स वाकई में चौंकाने वाले हैं। 863 टन सोना, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। ये पिछले 10 साल के एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और यह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का कुल सोने का भंडार, 36,500 टन। ये इतना ज्यादा सोना है कि अब तक जमीन से जितना भी सोना निकाला गया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इन बैंकों की तिजोरियों में है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि दुनिया में मौजूद कुल सोने का लगभग 17% हिस्सा अब सिर्फ कुछ गिने चुने सेंट्रल बैंकों के पास है। तो सवाल ये है कि उनकी बदलती हुई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में ये क्या बताता है? और ये कोई एक या दो देशों की बात नहीं है। चीन, रूस, भारत से लेकर पोलैंड, तुर्की और ब्राजील तक दुनिया की बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं सब इस दौड़ में शामिल हैं। अब इस पूरी तेजी के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, रूस यूक्रेन संघर्ष। हुआ ये कि जब पश्चिमी देशों ने रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिया तो बाकी दुनिया को एक बहुत सीधा और कड़ा सबक मिला। वो ये कि अपनी सारी जमा पूंजी किसी और की करेंसी में रखना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। लेकिन देखिए, सोना खरीदना तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे शिफ्ट का एक नाम है, और वो है डी-डॉलराइजेशन। एक ऐसा शब्द जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। देश अब ठीक यही कर रहे हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था किसी बाहरी दबाव से बची रहे। और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, एक जमाना था जब दुनिया के कुल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 70% से भी ज्यादा था। आज ये 60% से भी नीचे आ चुका है। और ये सिर्फ सोना खरीदने की बात नहीं है। चीन, रूस, भारत और ब्राजील जैसे देश अब एक दूसरे से व्यापार करने के लिए अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसे नए सिस्टम बना रहे हैं जो डॉलर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकें। ये एक तरह से एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने जैसा है। तो ठीक है, ये तो हो गई दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इसका एक आम निवेशक के लिए, एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? दुनिया के ये बड़े सेंट्रल बैंक्स जो कर रहे हैं उससे 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, सोना अब सिर्फ कोई गहना नहीं है, ये एक सीरियस फाइनेंशियल एसेट है।
दूसरा, ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, यानी जब शेयर मार्केट गिरता है तो सोना अक्सर सहारा देता है। और तीसरा, ये एक भरोसेमंद संपत्ति है जिसे सच में अपने पास रखा जा सकता है। खासकर मुश्किल वक्त में, जब हर चीज डिजिटल हो, जिसे एक झटके में फ्रीज किया जा सकता हो, तब हाथ में रखा सोना एक अलग ही तरह की सुरक्षा और भरोसा देता है। इस डिजिटल दुनिया में कुछ असली और ठोस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोने की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? और ये कितना ऊपर जा सकता है? जैसे जैसे दुनिया की दौलत का पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ झुक रहा है, हर किसी की नज़र अब इसी प्राचीन धातु के भविष्य पर टिकी है।